तो दोस्तों वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। बेटी होने का गौरव आप सबका स्वागत करता है। तो देखिए ये गांव कितना सुंदर है और ऐसे सुंदरता है हमारे गांव की है। ये गांव बहुत खुशहाल था पहले जब हमारे पूर्वजों ने बसाया था और बहुत ही अच्छा था। एक दूसरे की यहाँ पे मदद होती थी। जैसे यहाँ गिरिजा कुशवाहा जी ने मदद करने की ना सोच ली है लगता है उन्होंने। और लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने बसाया था इस गांव को तब एक दूसरे की सभी मदद करते थे और बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा और इसलिए इंटरनेट पर मेरे को आना पड़ा कि शायद सेक्रेटरी साहब की नींद खुले और जागें कि हमारा गांव कैसा था और कैसा बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला। और आप लोग बेटी होने का गौरव यूट्यूब ज्वाइन कीजिए। और ये गांव में बहुत खुशहाली थी जब हमारे गांव के पूर्वजों ने और जो हमारे दादा परदादाओं ने जब बसाया था इस गांव को, तो कुछ सोच कर इसको बसाया था कि यहाँ पर सभी शांति से और खुशहाली से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, सुख दुख में काम आएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे सेक्रेटरी आते हैं गिरजा कुशवाहा, ऐसे लोग जब हो जाते हैं तो गांव मदद करने वाला नहीं होता है, लोगों का शोषण करने वाला होता है। तो ऐसे गांव में हम लोग रहते हैं और हमारी इतिहास है जो वो भी जाने जाते हैं, क्योंकि इस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे परिवार में थी और इस गांव में हमारे दादा परदादाओं का भी नाम चलता था, जो कि उन्होंने कितनी ज़मीन यहाँ पर दान की है और कितने लोगों का यहाँ पे भरण पोषण किया है जिनके पास नहीं था खाने के लिए, रहने के लिए, सब व्यवस्थाएं बहुत सी की हैं। लेकिन आज शायद भूल चुके हैं कि आज उन्हीं को ही इंटरनेट पर भीख मांगना पड़ रहा है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मैं आप लोगों को ब्लॉग ऐसे ही दूंगा और इस गांव की खुशहाली हमेशा बनी रहे यही कोशिश करूंगा। लेकिन आज हमारे दादा परदादा होते तो ये सब आज भी मदद करते होते एक दूसरे की, लेकिन यहाँ पर सभी भूल चुके हैं। तो आप लोग शेयर करें दबा कर। और हम लोग अशोक सम्राट जी के भी वंशज हैं और राम के भी वंशज हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बेटी होने का गौरव यूट्यूब ज्वाइन करें और बेटियों के लाइफ स्टाइल आप लोग देखें। अभी इनकी कहानी चल रही है इतिहास की, फिर आपको पूरे ब्लॉग मिलेंगे कैसी इनकी परवरिश हो रही है, कैसी इनकी देखभाल हो रही है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब गिरजा कुशवाहा जैसे लोग आते हैं दोस्तों इस गांव में, तभी एकता टूटती है और एक दूसरे की मदद कोई नहीं करता है। और यूट्यूब ज्वाइन करें बेटी होने का गौरव। इसका पूरा वीडियो आपको देखना है तो आप लोग को यूट्यूब पर जाना होगा पूरा वीडियो देखने के लिए। और क्या इतिहास था, क्या था, क्या नहीं था, आप सबको देखने को मिलेगा। तो आइए यूट्यूब पर। तो दोस्तों जब इस गांव को हम लोगों के दादा परदादाओं ने बसाया था, जब ये बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा था ये गांव। और इस गांव में एक एकता थी। मैंने सुना है कि मेरे दादा परदादा थे जो वो बहुत मदद करने वाले थे और एक दूसरे के मदद करने के लिए गांव को बसाया था, क्योंकि इस गांव में एक ऐसी लहर थी लोगों के मन में और हर दम एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी की खेती पीछे हो जाती थी तो हल भी जोतने जाते थे। और किसी के घर पर खाने को नहीं था तो खाने को भी मिलता था, क्योंकि कोई इस गांव में भूखा ना रह जाए। और हमारे दादा परदादा ऐसे थे और सभी की मदद किया करते थे। लेकिन आज की इस जनरेशन में जो कि अभी चल रही है और जो अभी 2025 में हो रहा है, इसके 4 पीढ़ी पहले आप जाएंगे तो यहाँ पर सभी मदद करने वाले लोग थे। और 4 पीढ़ी की कहूँ 3 पीढ़ी ही आप जाइए तब भी आपको इतिहास में देखने को मिल जाएगा कि इस गांव में कैसे लोग रहते थे। और मेरे दादा परदादाओं ने कितनों को शरण दी है यहाँ पर अपने गांव पर, और कितनों के साथ भला किया है और कितनों के साथ यहाँ पे अच्छा किया है। फिर भी गिरजा कुशवाहा जैसे जब लोग आते हैं हमारे गांव पर, सेक्रेटरी जो कि गिरजा कुशवाहा है, इनके जैसे लोगों को हमारे दादा परदादा होते ना तो खड़े होने की जगह भी नहीं देते यहाँ पे, जो कि आज ये यहाँ के सेक्रेटरी बनकर राज कर रहे हैं और किसी गरीब की मदद करने के लिए भाग रहे हैं, पीछे नहीं आ रहे हैं कि उनकी मदद करें। लेकिन इस गिरजा कुशवाहा को मैं क्या बताऊं कैसा आदमी है ये और कैसे इनकी मानसिकता है
और सरकारों में बैठे हुए लोग, जो कि बहुत से लोग हैं, और ये तमाशा देख रहे हैं कि एक गरीब के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये गिरजा कुशवाहा को समझाने वाला कोई भी सरकार में नहीं है। मेरे दादा परदादा इधर गांव में होते और वो लोग ऐसे होते ना, तो इनको इतिहास समझाते और इनको पढ़ाते, और नहीं तो इनको बैठने के लिए पौड़ी गांव में जगह नहीं मिलती कि ये लोग यहाँ पे आके सेक्रेटरी के पद पर बैठते। और सेक्रेटरी के पद पर जो बैठकर अपने आप को कलेक्टर समझ रहे हैं, तो और अपनी मानवता को भूल चुके हैं, सिर्फ धंधा बनाया है पैसे कमाने के लिए। तो ये धंधा बनाने का काम हमारे दादा परदादाओं ने पहले से ही बंद कर दिया था, और इनके आने के बाद ये चालू हुआ है। हमारे दादा परदादा होते इनका धंधा बंद करवा दिए होते। इतना ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है हमारे समाज में, ना ही हमारे राज्य में, और ना ही हमारे गांव में, और ना ही हमारे इस एरिया में। कहीं भी रहने लायक नहीं है एक गिरजा कुशवाहा, जो कि किसी की मदद नहीं कर सकता। ऐसे गिरजा को रखने से फ़ायदा क्या है? नाम गिरजा है, वैसे ही गिरा हुआ काम भी करता है। और ऐसे लोगों को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है पौड़ी में सेक्रेटरी बनकर। और सरकार अगर बैठा के सोच रही है कि मैंने अच्छा किया है और लोगों का शोषण करने के लिए बैठाया है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इस हटवा के रहूँगा इसे। और इसमें कोई भी लग जाए पीछे, हस्ती हो कोई भी, पर इसको हटाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं वीडियो जब तक दम नहीं लूँगा डालने से, जब तक ये यहाँ से जाएगा नहीं। क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है हमारे गांव में, कि जो मदद नहीं कर सके किसी की। ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है हमारे गांव में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।